तो फाइनली दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसा ट्रांसफार्मर डिजाइनिंग की करेंगे दोस्तों, जैसे कि आपको यहाँ पर हम थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं दोस्तों। ये ट्रांसफार्मर जो डाटा हम आपको यहाँ पर क्लियर करेंगे, इसकी जो डिजाइनिंग यहाँ पर क्लियर करेंगे दोस्तों, ये मल्टीपर्पज़ के लिए बढ़िया ट्रांसफार्मर डाटा है दोस्तों। मतलब कि इसमें आपको सेकेंडरी में इतनी ज़्यादा लूप मिल जाएंगी, जैसे कि अगर हम बात करें पहली लूप आपको 12 वोल्ट की मिल जाएगी, दूसरी बात करें 30 वोल्ट की मिल जाएगी, 20 वोल्ट भी मिल जाएगी, आपको 40 वोल्ट भी मिल जाएगी, 50 वोल्ट की भी मिल जाएगी, 80 वोल्ट की भी मिल जाएगी, 100 वोल्ट की मिल जाएगी, और बात करें 110 वोल्ट की भी आपको लूप इसमें मिल जाएगी। मतलब कि आपको सेकेंडरी में काफ़ी ज़्यादा लूप देखने के लिए मिल जाएंगी। आप जिस वोल्टेज को चाहें उतने वोल्टेज तक आप यूज कर सकते हैं दोस्तों। मतलब कि दोस्तों ये सप्लाई जो होती है ज़्यादातर हमारे टीवी रिपेयरिंग में ज़्यादा यूज होती है। मतलब कि टीवी उवी का अगर हम काम करते हैं दोस्तों तो उसमें ये सप्लाई हमारी बहुत ज़्यादा काम में आती है दोस्तों। अगर वही बात करें दोस्तों और भी जगहों पर हम यूज करना चाहें तो बिल्कुल आप यूज कर सकते हैं। जैसे आपको वोल्टेज की रिक्वायरमेंट हो दोस्तों तो वैसा ही वोल्टेज आप इसका यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए फिर दोस्तों वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो फिर मैं हूं आपका अपना भाई तौसीफ और मैं ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो चलाता रहता हूं। तो फाइनली दोस्तों फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यह है हमारी प्राइमरी वाइंडिंग और यह है हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग, और यह है प्राइमरी वाइंडिंग का हमारा 0 वाला लूप, और यह है हमारी 220 वोल्ट की प्राइमरी वाइंडिंग। अब दोस्तों यह है हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग का 0 वाला लूप, यह है हमारी पहली लूप जो कि है ये 12 वोल्ट की, यह है दोस्तों दूसरी लूप जो कि है ये 20 वोल्ट की, यह है दोस्तों तीसरी लूप जो कि है ये 30 वोल्ट की, और यह है दोस्तों चौथी लूप जो कि है 40 वोल्ट की, और यह है दोस्तों पाँचवीं लूप 60 वोल्ट की, और यह है छठी लूप 80 वोल्ट की, और यह है दोस्तों 7वीं लूप हमारी 100 वोल्ट की। अब दोस्तों इसमें चाहें तो आप एक लूप और भी इसमें बढ़ा सकते हैं, जैसे कि 110 वोल्ट की करना चाहें उसको भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं दोस्तों। चलिए मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ 110 वोल्ट वाली भी एक लूप को यहाँ पर। तो दोस्तों हमारी यहाँ पर जो है लूप जो है कंप्लीट हो चुकी हैं कि जितने जितने हमें वोल्टेज की चाहिए थी वो हमने यहाँ पर लिख दी हैं। अब चलिए दोस्तों इसके हम निकाल लेते हैं टर्न्स के टर्न्स आखिर कैसे करके इसके हम निकालते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम ये भी क्लियर करेंगे कि ये कितने एम्पियर का है। तो दोस्तों ये वोल्टेज है हमारे, और वोल्टेज यहाँ पर लिखना बेहद ज़रूरी था और बताना भी ज़रूरी था दोस्तों। तो अब चलिए इसके टर्न्स को कैसे करके निकालते हैं इसका थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल जान लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर को कोर लेना होगा। अब कोर इसमें कौन सा यूज होने वाला है वो यहाँ पर पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। तो कोर जो इसमें यूज होगा दोस्तों वो 4 नंबर की इसमें कोर यूज होगी। और वही अगर हम बात करें अपनी बॉबिन साइज की तो बॉबिन साइज का जो स्ट्रैक रहेगा वो इसमें 2.5 इंच का होने वाला है, मतलब कि 2.5 इंच का बॉबिन साइज रहेगा दोस्तों। अगर वही बात करें कोर नंबर की तो 4 नंबर की कोर रहेगी दोस्तों। चलिए अब हम कोर से और बॉबिन से कैसे करके टर्न्स को निकालते हैं यहाँ पर जानते हैं इस चीज़ के बारे में। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यह है कोर, और इस कोर का आपको यहाँ से और यहाँ तक का आपको साइज मेजरमेंट करना है। अब दोस्तों जो इसका आप साइज मेजरमेंट करेंगे वो आप इंच में ही करेंगे। तो दोस्तों इसका जो साइज है वो है 1.5 इंच कोर का। और वही बात करें बॉबिन की स्ट्रैक तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर क्लियर की 2.5 इंच। तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसका हम टोटल देखते हैं कि कितना आ रहा है। तो यह है दोस्तों कैलकुलेटर, और इस कैलकुलेटर में हम 1.5 इंच मल्टीप्लाई 2.5 इंच, तो यहाँ पर जो टोटल आया है वो आया 3.75, मतलब कि 3.75 का ये टोटल यहाँ पर दिखा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना है, 7.5 का एक फार्मूला होता है और इस फार्मूले के हिसाब से हमें अभी कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 7.5 भागा 3.75 को कर देंगे दोस्तों इसमें। तो हम कैलकुलेटर में 7.5 भाग करेंगे 3.75 को, तो यहाँ पर जो टोटल आया है वो टोटल आया है 2, मतलब कि ये जो 2 आया है यही हमारा टीपीबी है। अब इसी टीपीबी के हिसाब से ही हमारे अभी टर्न्स यहाँ पर निकलेंगे। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 2 को करेंगे मल्टीप्लाई 220 वोल्ट में, तो यहाँ पर जो टर्न्स आए हैं वो यहाँ पर क्लियरली आपको पता चल रहा है, जैसे कि 440 टन, मतलब कि जो प्राइमरी वाइंडिंग में जो हम टर्न्स देंगे वो यहाँ पर देंगे हम 440 टन। अब दोस्तों भाई अगर हम बात कर लेते हैं सेकेंडरी के, तो सेकेंडरी के टर्न्स को निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसका डिफरेंस निकालना होगा। तो दोस्तों पहले कि इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं तभी हम इसके अच्छे से
टर्न्सों को निकाल पाएंगे दोस्तों। तो अगर भाई बात करें हम अपनी डिफरेंस की, तो यहाँ से यहाँ तक हमको क्लियरली समझ में आ रहा है 12 वोल्ट का ही डिफरेंस है। अब यहाँ से यहाँ तक की अगर हम बात करें दोस्तों, तो हमको यहाँ पर भी 8 वोल्ट का ही डिफरेंस नजर आ रहा है, और यहाँ से यहाँ तक की अगर बात करें तो हमको 10 वोल्ट का ही नजर आ रहा है दोस्तों। अगर वही बात करें यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस, तो यहाँ पर भी हमको 10 वोल्ट का ही नजर आ रहा है, और यहाँ से यहाँ तक की अगर बात करें तो हमको 20 वोल्ट का ही नजर आ रहा है दोस्तों। तो अगर दोस्तों अगर वही बात करें यहाँ से यहाँ तक की, तो यहाँ भी हमको 20 वोल्ट का ही डिफरेंस है दोस्तों, और यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो यहाँ पर भी 20 वोल्ट का ही डिफरेंस है। और दोस्तों अगर बात कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो वही 10 वोल्ट का ही डिफरेंस है। तो यहाँ पर डिफरेंस भी क्लियर हो गया है। चलिए अब इसके हम टर्न्स को निकाल लेते हैं। तो दोस्तों टर्न्स को निकालना भी सिंपल है कि जो हमारी 2 TPV आई है 2, तो 2 के हिसाब से गुणा करेंगे 8 में, तो यहाँ पर हमारे कितने टर्न्स आ जाएंगे वो यहाँ पर क्लियर होगा। तो हम सबसे पहले 12 वोल्ट के लिए टर्न निकालेंगे। तो 12 वोल्ट में 12 दूनी 24 टन, मतलब कि 2 की ही TPV है, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12 में, तो 24 टन वैसे भी आने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ पर 24 टन हम 12 वोल्ट में देंगे। वही बात करें हम 20 वोल्ट के लिए, तो 16 टन देंगे दोस्तों। अगर वही बात करें दोस्तों 30 वोल्ट के लिए, तो हम यहाँ पर जो टन देंगे वो हम देंगे 20 टन। और बात कर लेते हैं भाई अगर हम 40 वोल्ट के लिए, तो यहाँ पर हम वही टन देंगे 20 टन। और वही अगर 60 वोल्ट की बात करें, तो यहाँ पर भी हम टन देंगे 40 टन, मतलब कि 20 दूनी 40 ही टन हुए हैं, तो 40 टन देंगे दोस्तों। तो इसको हम ये दोस्तों नहीं माना जाएगा दोस्तों, 40 टन हम यहाँ पर देंगे। अब वही बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हम दोस्तों सीधा सीधा 20 दूनी 40 ही टन हो रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम 40 ही टन देंगे दोस्तों। अगर वही बात कर लें दोस्तों हम यहाँ पे की, तो यहाँ पर भी हमको सीधा सीधा नजर आ रहा है कि 20 दूनी 40 टन, तो 40 टन यहाँ पर भी हम दे देंगे। अगर वही बात करें लास्ट वाली लूप की, तो 10 वोल्ट का ही डिफरेंस है, तो 10 वोल्ट के हिसाब से ही टर्न्स को निकाल देंगे, तो 20 टन हमारे हो गए। तो यहाँ पर दोस्तों ये टर्न्स हमारे क्लियर हो गए हैं और वोल्टेज भी क्लियर हो गए हैं। चलिए अब हम जान लेते हैं दोस्तों इसका प्राइमरी एंड सेकेंडरी का वायर गेज इसमें क्या होने वाला है। तो हम यहाँ पर जो प्राइमरी वाइंडिंग में जो वायर गेज जो यूज करेंगे, वो हम यहाँ पर यूज करेंगे 20 नंबर का दोस्तों, मतलब कि 20 नंबर का प्राइमरी वायर गेज। और वही अगर हम बात करें अपनी सेकेंडरी वायर गेज की, तो यहाँ पर वही हम 17 नंबर का यूज करेंगे, मतलब कि 17 नंबर का हम सेकेंडरी से वाइंडिंग करेंगे, और वही अगर प्राइमरी तो 20 नंबर से ही करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 4 नंबर और 2.5 इंच में आपका ये हो गया डाटा कंप्लीट तरीके से। 5 एम्पियर का दोस्तों डाटा था ये, जो कि मैंने यहाँ पर क्लियर तो दोस्तों डाटा और वोल्टेज और जितना भी था प्राइमरी एंड सेकेंडरी कोर नंबर और बॉबिन साइज जितना भी था सब क्लियर यहाँ पर हो गया है, और आपका भी शायद क्लियर हो ही गया होगा दोस्तों कुछ भी ऐसा अधूरा रह गया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। तो फिर दोस्तों फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनों का ख्याल रखिएगा दोस्तों। और ऐसे ही हमारे ट्रांसफार्मर वाइंडिंग डाटा से अगर जुड़ी वीडियो आपको देखना है दोस्तों, तो इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। तो फिर दोस्तों फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनों का ख्याल रखिएगा।